हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस एंड इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अब वो डेरिवेशन और फार्मूलाज आपके रिलेशनशिप पे बेस्ड थे, जैसे कि आपका ड्राई डेंसिटी, बल्क डेंसिटी। तो इन सब पे जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस और फार्मूला थे इसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। कुछ आपके डेरिवेशंस और रिलेशनशिप्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन नहीं हुआ है, वो आप अपने नोट्स बुक्स में देख लीजिएगा। इंडेक्स प्रॉपर्टी में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल के बारे में डिस्कशन चल रहा था। उसमें भी हम लोग वाटर कंटेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि हाउ टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। इनमें से कुछ मेथड्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, जैसे कि आपका ओवन ड्राइंग मेथड, इसके बारे में डिस्कशन हो चुका। सैंड बाथ मेथड के बारे में डिस्कशन हो चुका। एल्कोहल मेथड के बारे में डिस्कशन हो चुका। कैल्शियम कार्बाइड एंड न्यूक्लियर प्रोब मेथड, इन 5 मेथड्स के बारे में डिस्कशन हो चुका। इसमें भी आपका ओवन ड्राइंग मेथड और सैंड बाथ मेथड के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन किए हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको फील्ड एज वेल एज आपके लेबोरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों लैब इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम सैंड बाथ की बात करें, सैंड बाथ मेथड, एल्कोहल मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, न्यूक्लियर प्रोब मेथड, मीटर मेथड, इंफ्रारेड मेथड, तो ये सभी आपके फील्ड मेजरमेंट हैं, फील्ड मेथड हैं। तो इनमें भी क्या है, इनमें भी आपका जो सबसे क्विकेस्ट मेथड है वो कैल्शियम कार्बाइड मेथड है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ये आपका 5 से 7 मैक्सिमम 5 से 7 मिनट में आपका जो है रिजल्ट जो है आपका दे देगा। तो इस वीडियो में हम लोग अब पिक्नोमीटर मेथड और इंफ्रारेड मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पिक्नोमीटर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक्चुअली में पिक्नोमीटर मेथड जो है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। तो वहीं उसी स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपका पिक्नोमीटर मेथड, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप जो है, जो कंटेनर है उस कंटेनर को मीन्स कंटेनर मीन्स पिक्नोमीटर, आप उसको अच्छी तरह उसको आप वॉश कर लें। वॉश करने के बाद जो है आप सॉइल सैंपल को लीजिए, ठीक है। सॉइल सैंपल ले लीजिए, साथ ही साथ आप जो है पिक्नोमीटर को जो है वेट कर लीजिए एज एम्प्टी। एम्प्टी वेट को आप वे कर लीजिए। वे करने के बाद आप उसमें सॉइल सैंपल को पुट करिए। पुट करने के बाद पिक्नोमीटर प्लस सॉइल सैंपल को आप वे करिए। इम्पटी पिग्नोमीटर का वेट को वे करके आप W1 या फिर M1 आप लिख सकते हैं। पिग्नोमीटर प्लस आपका सॉइल सैंपल, इसको वे करने के बाद इसको आप W2 या M2 में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पिग्नोमीटर में, यानी पिग्नोमीटर में जो सॉइल सैंपल आप ऐड किए हैं उसके बाद आप कंप्लीटली उसको जो है उसके कोन तक आप वाटर को फिल कर दीजिए। तो पिग्नोमीटर की अगर हम बात करें तो उसका जो कोनिकल पार्ट होता है वो 6 mm डायमीटर का होता है, डायमीटर होल होता है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं कि भाई हम वाटर को उस कोनिकल पॉइंट तक हम उसको फिल कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग कंप्लीटली जो आपका इम्पटी पिक्नोमीटर है उसमें हम कंप्लीटली क्या करते हैं, वाटर को फिल करते हैं एंड फिल्ड वाटर को हम फिर से वे करते हैं, जिसको हम W4 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। एक स्टेप आपका रह गया कि पिग्नोमीटर के साथ आप सॉइल को भी लेके वे करेंगे। पहला स्टेप क्या है, फिर से इसको जानिए। पहला स्टेप में हमको करना यह है कि इम्पटी पिग्नोमीटर को हम वे करेंगे।
इम्पटी पिकोनोमीटर को हम वे कर लेंगे, जिसको हम W1 या M1 के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये इम्पटी है। नेक्स्ट क्या करेंगे, सेकंड आपका है कि इम्पटी पिकोनोमीटर में आप जो है सॉइल सैंपल को ऐड करिए। कितना ऐड करेंगे, प्रोसीजर में देखिए कि 200 ग्राम सैंपल को हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर से वे करिए और उसको आप M2 या W2 के रूप में रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो इसमें क्या है, सॉइल सैंपल है प्लस कंटेनर है। थर्ड क्या करना है, थर्ड हमको कंप्लीटली जो M2 वाला जो आपको दिख रहा है जिसमें कंटेनर प्लस सॉइल है, उसमें कंप्लीटली हम वाटर फिल कर देंगे एट द टॉप। जो आपका कोनिकल पार्ट है, जो पिग्नोमीटर में जो टॉप कोनिकल पार्ट है, वहां तक हम जो है इसमें वाटर को फिल कर देंगे। ठीक है, पिग्नोमीटर का जो आपका वॉल्यूम की हम बात करें या फिर कितना वो फ्लास्क की क्वांटिटी हो सकती है, वो है 900 ml। 900 ml की जो है कैपेसिटी का वो होता है पिग्नोमीटर। ठीक है, तो कंटेनर में आप सॉइल पुट करिए, पुट करने के बाद आप वाटर को कोनिकल पार्ट तक आप उसको फिल करिए, देन उसको फिर से आप वे करिए। वे करने पे आप उसको W3 या M3 के रूप में रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पूरे पिग्नोमीटर को हम खाली कर देंगे। अब इम्पटी पिग्नोमीटर में हम 900 ml 900 ml वाटर को कम्प्लीटली फिल करके हम वे कर देंगे। वे करेंगे यानी फोर्थ प्रोसीजर क्या है, उसको हम M4 या W4 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है आपका, ये है आपका कंटेनर प्लस कंप्लीटली फिल्ड वाटर। ठीक है, तो अब देखिए पिग्नोमीटर मेथड के बारे में ये प्रोसीजर दिया है, तो प्रोसीजर को आप पढ़िए क्या लिखा है। क्लीन एंड ड्राई द पिग्नोमीटर, फाइंड इट मास विथ कैप एज एमोन। ठीक है, तो अभी ये जो अभी पहले आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को समझिए कि हम कैसे इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। देन उसके बाद ये जो आपका लास्ट में फार्मूला आ रहा है, तो ये तो खैर स्पेसिफिक ग्रेविटी का है, हमको वाटर कंटेंट का डिटरमाइन करना है। तो वाटर कंटेंट के लिए अभी आपका जो है जो डेरिवेशन है, इसके बारे में भी हम जो है डिस्कशन कर देंगे। तो पहला पॉइंट कि पिग्नोमीटर को आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए और उसको वे करने के बाद आप उसको रिप्रेजेंट करिए W1 या M1 के रूप में। सेकेंड, प्लेस अबाउट 200 ग्राम ऑफ ओवन ड्राइड सॉइल पासिंग थ्रू 4.75 mm सीप। ठीक है, थर्ड पॉइंट, डिटरमाइन मास ऑफ पिग्नोमीटर विथ ड्राई एज M2। फोर्थ, add sufficient amount of de-aired water to the soil in the pygnometer, thoroughly mix it, determine mass of pygnometer with soil and water as M3। Fifth point, empty the pygnometer, clean it and wipe it dry. Fill the pygnometer with distilled water and find it mass as M4। Next, now calculate the specific gravity of the soil solid एज अंडर। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में हमको वाटर कंटेंट के बारे में डिटरमाइन करना है। तो ये जो प्रोसीजर है आपका, इसी तरह आपका जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी में भी फॉलो होगा और वाटर कंटेंट में भी होगा। तो अब जो है इसके डेरिवेशन पे जाते हैं और इसका एग्जैक्ट फार्मूला जो है फाइंड आउट करते हैं। देखिए, अगर हम वेट ऑफ वाटर इन मॉइस्ट सॉइल सैंपल की अगर हम बात करें, तो आप उसको M2 माइनस M1
माइनस ms, या तो आप w के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं जैसा आपको इजी लगे। तो माना वेट ऑफ वाटर इन moist soil sample क्या होगा, W2 माइनस W1 माइनस WS। तो नोटेशन को थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि M1 M2 आप रिप्रेजेंट करिए स्पेसिफिक ग्रेविटी के केस में, और W1 W3 या फिर जो भी इसमें और नोटेशन है उसको आप वाटर कंटेंट के लिए लिखिए। ठीक है, तो क्या हमने इसमें पुट किया W2 माइनस W1 माइनस WS। ठीक है, तो अब जो है हमको क्या इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो W3 weight of solid is removed and replaced by the weight of an equivalent volume of water. The weight W4, इसको रब करते हैं, W4 को ऑब्टेन कैसे करेंगे, अब इसको W4 इक्वल टू W3 माइनस WS प्लस VS गामा W। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इक्विवेलेंट वेट की वॉल्यूम की अगर हम बात करें यानी VS, तो VS इक्वल टू को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं VS इंटू गामा W। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम W4 को और इलेबोरेट करें, W4 इक्वल टू W3 माइनस WS प्लस WS अपान G गामा W। देखिए ये सभी डेरिवेशन आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड या रेफरेंस बुक हम आपको लिखवाए हैं उसको आप उसमें से कुछ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे आया, देखिए गामा S इक्वल टू क्या होता है, गामा S इक्वल टू WS अपान VS, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं G गामा W के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका यहाँ से आ सकता है। ठीक है, तो इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया जी गामा डब्ल्यू कैसे आ रहा है। जी गामा डब्ल्यू आपका गामा एस इक्वल टू डब्ल्यू एस अपन डब्ल्यू सॉरी डब्ल्यू एस अपन वी एस इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू आपका यहाँ से जो है आ रहा है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है W3 माइनस W4 W3 माइनस W4 इक्वल टू W3 माइनस W4 इक्वल टू WS 1 माइनस 1 अपान कैपिटल G ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट आप WS को और जो है इलेबोरेट करिए, WS इक्वल टू W3 माइनस W4 G अपान G माइनस 1
ठीक। और वाटर कंटेंट का क्या फार्मूला है, एक्चुअली में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100। ठीक है, तो वाटर कंटेंट में अब वहीं पे आते हैं फार्मूले पे। वाटर कंटेंट का क्या है, हमको वेट ऑफ वाटर चाहिए। तो इस सिंपल में वाटर कहाँ से आएगा, वाटर आएगा W2। W2 भाई आपका क्या था, W2 आपका कंटेनर प्लस आपका सॉइल सिंपल था, माइनस W1 आपका क्या है, इम्पटी कंटेनर माइनस WS अपान WS। ये क्या आपका वाटर कंटेंट आ रहा है इनटू 100। ठीक है, W2 माइनस W1। अब देखिए W2 आपका क्या है, कंटेनर प्लस आपका सॉयल। उसमें से हम माइनस क्या कर रहे हैं, माइनस हम कर रहे हैं एम्प्टी कंटेनर माइनस आपका वेट ऑफ सॉलिड, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, वेट ऑफ सॉलिड से। तो फर्दर इसको और हम इलेबोरेट करते हैं, इसको और इलेबोरेट करते हैं तो आपका W2 माइनस W1 अपान WS माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, फाइनली आपका फार्मूला ये आता है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करके जो है आपका फार्मूला आएगा वाटर कंटेंट इजकल टू ब्रैकेट W2। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रीवियस आपको भले नोट ना हो लेकिन इसको नोट कर लीजिएगा। W2 माइनस W1 अपान W3 माइनस W4 नेक्स्ट ब्रैकेट में G माइनस 1 अपान G ब्रैकेट क्लोज अगेन -1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 100। तो ये आपका सिंप्लीफाइड फार्मूला है वाटर कंटेंट का। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। वाटर कंटेंट का फार्मूला क्या है, देखिए वाटर कंटेंट इजकल टू W2 माइनस W1 अपान W3 माइनस W4 ब्रैकेट G-1 अपान G ब्रैकेट क्लोज -1 इंटू 100। तो ये आपका सिंप्लीफाइड फार्मूला है वाटर कंटेंट का, इसको हम नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में। तो इंफ्रारेड रेडिएशन में देखिए ये भी आपका फील्ड मेथड है, ये भी आपका जो रिजल्ट है वो क्विकली जो है आ जाएगा इसमें। ठीक, तो करते क्या है इस मेथड में जो है हम लोग इंफ्रा अब इंफ्रारेड लाइट का हम यूज कर रहे हैं इसमें। ठीक है, इंफ्रारेड मेथड में हम लोग इंफ्रारेड लाइट का यूज करते हैं। ठीक है, क्या करने के लिए, जो सॉइल है उसको ड्राई करने के लिए। ठीक है, तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि इंफ्रारेड जनरेट करने के लिए हम 250 वाट का एक बल्ब लेते हैं। ठीक है, देन क्या करेंगे, किसी कंटेनर में इस बल्ब को हम इंस्टॉल करेंगे और सॉइल सैंपल के कांटेक्ट में इसको रहने देंगे। तो सॉइल सैंपल में जो भी आपका वाटर है वो क्या है, वो धीरे धीरे करके सेचुरेट सॉरी इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो उस इवेपोरेटेड वाटर को जो है, जो एटमॉस्फेयर में वाटर इवेपोरेट करेगा उसी से क्या है आपका जो एक्चुअल वाटर कंटेंट है इससे वो डिटरमाइंड हो जाएगा। तो इंफ्रारेड मेथड को एक जो है आपको टॉर्जन बैलेंस मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है कि टॉर्जन बैलेंस मेथड या इंफ्रारेड मेथड बैलेंस में हम जो सॉइल यूज करते हैं वो आपका फाइन सॉइल होता है, फाइन सॉइल लाइक क्ले। ठीक है, तो इसमें हम यूज करते हैं। तो देखिए सिंपल इसमें फंडा होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या कर रहे हैं कि हम 250 वाट का इंफ्रारेड रे को जनरेट करने वाला लाइट हम यहाँ लगा रहे हैं। ठीक है, एक डेसिकेटर या बाउल में जो है हम यहाँ पे या कंटेनर में यहाँ पे हम सॉइल सैंपल को पुट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, ये लाइट आपका स्टार्ट हो जाएगा चलना। देन उसके बाद क्या है कि जितना भी आपका मॉइस्चर जो सॉइल सैंपल से मॉइस्चर इवेपोरेट कर रहा है वह वहाँ पे एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा, इस पूरे सिस्टम में प्रेशर एग्जर्ट करेगा इवेपोरेटेड मॉइस्चर। देन उसको हम नोट डाउन करेंगे, जो प्रेशर इस पे आएगा उस प्रेशर को जो है हम जो प्रेशर आएगा उससे हम डब्ल्यू डैश के फॉर्म में नोट कर लेंगे। ठीक है, प्रेशर जो आएगा प्रेशर के यानी मतलब एक चार्ट होगा। ठीक है, उस चार्ट कैलिब्रेटेड चार्ट से क्या करेंगे कि हम प्रेशर के अकॉर्डिंग हम ये डब्ल्यू डैश को हम नोट डाउन करेंगे, इस डब्ल्यू डैश के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम वाटर कंटेंट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने आपका कैल्शियम कार्बाइड मेथड में यूज किया था। ठीक है, एक और मेथड आपका इसमें रह जाता है रेडिएशन मेथड, तो इसको भी आप देख लीजिए। रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड, इसको भी आप ब्रीफली जो है इसको देख लीजिए क्या हो सकता है इसमें। चलिए रेडिएशन मेथड के बारे में जानते हैं। रेडिएशन मेथड, देखिए इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक्चुअली ये रेडिएशन मेथड भी आपका फील्ड मेथड है। इसमें हम दो स्टील केजिंग का यूज करते हैं। जैसे आपका ये मान लीजिए आपका ग्राउंड है, इस ग्राउंड में हम को एक्सक्वेट करते हैं दो पॉइंट पे, एक्सक्वेट करके इन दोनों पॉइंट में हम क्या करते हैं स्टील के केसिंग को जो है इंस्टॉल करते हैं। फर्स्ट वाले केसिंग में हम क्या करेंगे, इसमें कोबाल्ट 60 पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे आप, कोबाल्ट 60। इस केसिंग में हम क्या पुट कर रहे हैं, कोबाल्ट 60। ठीक है, कोबाल्ट 60 को हम क्या करेंगे,
इसको एक्टिवेट करेंगे। जब ये एक्टिवेट होगा, ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के नीचे क्या है भाई, दो स्टील की केसिंग को हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। फर्स्ट वाले स्टील के केसिंग में हम क्या पुट कर रहे हैं, कोबाल्ट 60, जो आपका न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेगा जब एक्टिवेट कर देंगे। सेकेंड वाले में हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड वाले में हम डिटेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। डिटेक्टर क्या करेगा कि जो आने वाली न्यूट्रॉन्स हैं उसको ये डिटेक्ट करेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इस ग्राउंड के नीचे माना यहाँ पे मॉइस्चर है, मॉइस्चर H2O, ठीक है, मॉइस्चर है, ठीक है, यहाँ पे मॉइस्चर है। अब हम कोबाल्ट 60 को क्या करेंगे, कोबाल्ट 60 को जो है हम एक्टिवेट करते हैं। तो जब कोबाल्ट 60 एक्टिवेट होगा तो न्यूट्रॉन जनरेट करेगा, ठीक है, न्यूट्रॉन यहाँ से जनरेट होगा और न्यूट्रॉन मूव करेगा, न्यूट्रॉन इज मूविंग टूवर्ड्स द डिटेक्टर। ये आपका क्या है, ये आपका डिटेक्टर है, डिटेक्टर, ठीक है। अगर इस सॉइल सैंपल में मॉइस्चर है यानी वाटर, तो मॉइस्चर यानी वाटर क्या कंटेन करता है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन न्यूट्रॉन के को एब्जॉर्ब करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, यानी उसको डिटेक्टर की तरफ जाने से ये रोकेगा, ठीक है। या फिर अगर कुछ मात्रा में अगर न्यूट्रॉन पहुंचता भी है तो उससे भी हम डिटेक्ट कर लेंगे कि मॉइस्चर है। तो अगर न्यूट्रॉन कोबाल्ट 60 से जनरेट हो रहा है और डिटेक्टर तक नहीं पहुंच रहा है, या फिर बहुत ही लो इंटेंसिटी में वो पहुंच रहा है, तो इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि सॉइल सैंपल मॉइस्चर को कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका रेडिएशन मेथड है, इसको भी आप चाहिए तो नोट कर लीजिए, ठीक है। रेडिएशन मेथड क्या करते हैं भाई, दो पिट को हम एक्सक्वेट करते हैं, दोनों पिट के अंदर में हम क्या जो है स्टील केसिंग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फर्स्ट वाले स्टील केसिंग में हम कोबाल्ट 60 को यूज कर रहे हैं। कोबाल्ट 60 को जब एक्टिवेट करेंगे तो आपका न्यूट्रॉन जनरेट करेगा। न्यूट्रॉन जनरेट करने के बाद क्या है, सेकंड वाले में हम डिटेक्टर को इंस्टॉल किए हैं। डिटेक्टर क्या करेगा, डिटेक्टर आने वाले न्यूट्रॉन पार्टिकल को डिटेक्ट करेगा। अगर सॉइल सैंपल में मॉइस्चर है तो मॉइस्चर मीन्स वाटर, वाटर किससे बना है, H2O के मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से। तो हाइड्रोजन न्यूट्रॉन पार्टिकल को मूव करने से रोकेगा। तो अगर डिटेक्टर तक जो है न्यूट्रॉन के पार्टिकल नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब कि आपका जो है जो सॉइल सैंपल है या फिर जो उतना एरिया है वहां पे मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा है, H2O वहां पे ज़्यादा है, ठीक है। ये सब आपका डिस्कशन हो चुका है, ओवन ड्राई मेथड हो चुका है, सैंड बाथ मेथड के बारे में डिस्कशन हो चुका है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में आपका पिक्नो मीटर या बोतल मेथड जो है आपका समझ लीजिए उसी प्रकार का है जिस प्रकार हमने वाटर कंटेंट डिटरमाइन किया, सब कुछ वही है, फार्मूला बस आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में जो है ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सारा प्रोसीजर वही है, फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल G इक्वल टू M2 माइनस M1 अपान ब्रैकेट में M4 माइनस M1 माइनस ब्रैकेट M3 माइनस M2, ठीक है। तो इससे जो है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है फाइंड आउट करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, डेंसिटी बोतल मेथड। क्योंकि डेंसिटी बोतल मेथड थोड़ा लेंदी है, इसके बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग कंक्लूड करते हैं। इस वीडियो में हमने जाना वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इसमें ओवन ड्राइंग मेथड, सैंड बाथ मेथड, अल्कोहल मेथड, कार्बाइड कैल्शियम कार्बाइड मेथड, न्यूक्लियर प्रोब मेथड, पिक्नोमीटर मेथड, इंफ्रारेड मेथड एंड लास्ट रेडिएशन मेथड के बारे में डिस्कशन कर लिया।
मीन्स हमने 8 टाइप के वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन मेथड के बारे में डिस्कशन यहाँ पे हुआ। कुछ के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन किए हैं, कुछ में जो है आपका ब्रीफली डिस्कशन हुआ है। तो देखिए, अगर हम बात करें ओवन ड्राइंग मेथड को छोड़ के, तो बाकी अदर जो मेथड्स हैं, जैसे सैंड बाथ से मेथड से लेकर रेडिएशन मेथड तक, ये सभी आपके फील्ड मेथड हैं जो कि क्विकली आपका वाटर कंटेंट डिटरमाइन हो जाता है। कहीं ना कहीं ये सभी मेथड इनएक्यूरेट हैं अगर ओवन ड्राइंग मेथड को छोड़ दें। ओवन ड्राइंग मेथड जो है आपका एक्यूरेट मेथड देता है, क्योंकि ये आपका लॉन्गर ड्यूरेशन ले रहा है वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसमें आपका पिक्नोमीटर मेथड के बारे में डिस्कशन आप हो चुका है। आप एज इट इज़ वाटर कंटेंट वाला ही पूरा प्रोसीजर इसमें फॉलो होगा, तो आप उसको देख सकते हैं। डेंसिटी बोतल मेटल के बारे में, चूँकि ये बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में इसका पूरा प्रोसीजर थोड़ा बड़ा है, तो इसके लिए हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे इसमें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।